वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि पल्प प्रोडक्शन में स्टीम रिक्वायरमेंट हम कैसे निकालते हैं। स्टीम रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको पल्प में जो प्रोड्यूस करते हैं ना, वो पल्प में पर कुक बोलते हैं। एक कुकिंग में कितना पल्प बनेगा। तो से एक कुकिंग में अगर हम 50 टन चिप चार्ज करते हैं, वुड चिप चार्ज करते हैं, और हमारा यील्ड अगर 40% है, तो हमको 50 इंटू 0.4 है ना, ये हमको पल्प मिलेगा। ठीक है, सो 50 इंटू 0.4 कितना हो गया, 5 चौक 20, ये 20 टन हमको पल्प मिलेगा, ये ऑन 40% यील्ड। तो ये पैरामीटर हमारे पास है दोस्तों। अच्छा, अब पर कुक में हमको जो टोटल हीट एनर्जी लगनी है, टोटल हीट एनर्जी, वो से 24841.6 दी हुई है ना, इतने किलो कैल्स दी हुई है। और हम स्टीम 170 डिग्री का सप्लाई कर रहे हैं। तो 170 डिग्री की हीट की जो लेटेंट हीट होती है ना दोस्तों, ये आप स्टीम टेबल से देख सकते हैं। लेटेंट हीट होती है 38 किलो कैल्स, 490.38 किलो कैल्स पर केजी ऑफ स्टीम। तो हम देयरफॉर स्टीम रिक्वायर्ड क्या बोल सकते हैं, स्टीम रिक्वायर्ड इज 24841.86 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 490.38, है ना। इतनी हमको स्टीम केजी में लगेगी। अगर टन में निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो टन में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये कट गया। तो देन स्टीम रिक्वायर्ड इज 50.7 मेट्रिक टन स्टीम लगेगी, स्टीम रिक्वायर्ड पर कुक। एक बार की कुकिंग में इतनी लगेगी हमको, ठीक है। अच्छा, अब हम हमारा स्टीम रिक्वायर्ड पर टन ऑफ चिप, 1 टन ऑफ चिप अगर हमको निकालना है, तो 50.7 अगर स्टीम रिक्वायर्ड थी, हम चिप कितना चार्ज कर रहे थे, 50 चार्ज कर रहे थे, तो ये आएगा 1.02 मेट्रिक टन पर टन ऑफ चिप, ठीक है। और वैसे ही अगर स्टीम रिक्वायर्ड पर टन ऑफ पल्प निकालना है, तो ये क्या होगा दोस्तों, 50.7 टन स्टीम लग रही है और पल्प कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 20, है ना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2.535 टन ऑफ स्टीम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर टन ऑफ पल्प। एक टन पल्प के लिए आपको 2.53 टन स्टीम लग रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पल्प प्रोडक्शन में एक कुक के लिए स्टीम निकालते हैं। एक कुक में हम 50 टन चिप चार्ज कर रहे हैं, 40% लगभग उसकी यील्ड आती है। तो पल्प हमको चिप के अगेंस्ट में जो पल्प मिलेगा वो 20 टन मिलेगा 50 टन की चार्जिंग में। और हमारे को टोटल एनर्जी इतनी लगती है, और 170 डिग्री का हम स्टीम देते हैं जिसका लेटेंट हीट 490 होता है। तो टोटल मेट्रिक टन ऑफ स्टीम निकल जाता है इस एनर्जी को इससे डिवाइड करने से। देखो, इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया, ये मेट्रिक टन निकल गया। अब पर टन ऑफ चिप कितना लगा, तो ये स्टीम रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय 50 से डिवाइड कर दिए, तो 1.02 मेट्रिक टन स्टीम रिक्वायर्ड फॉर पर टन ऑफ चिप। और वो स्टीम रिक्वायर्ड पर टन ऑफ पल्प अगर हमको निकालना है तो 50.7 डिवाइडेड बाय 20 कर दिए, तो वो ये आ गया। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।